Students, see this question. Root of 4x power 4 plus 12x power 3 plus 25x square plus 24x plus 16. It is equal to ax square plus bx plus c. तो आपको you have to find values of a, b and c. तभी आप इसके options का आंसर कर सकते हैं. If you find a, b and c, then you can easily tell these options. So इसको करने के लिए देखिए यहाँ पर आपके पास दो तरह के मेथड्स हो सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज you take square root from left hand side, and second method is square both sides and then compare coefficients. मेथड वन तो मैं आपको पहले भी कई बार करवा चुका हूँ, स्क्वायर रूट लेने वाला. उसमें क्या किया जाता है मेथड वन में जो लेफ्ट हैंड का एक्सप्रेशन है इसको कंप्लीट होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा, फिर स्क्वायर से रूट से कट जाएगा एंड देन ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी. अब यहाँ पर मेथड टू डिस्कस करते हैं. मेथड टू से कैसे होगा क्वेश्चन? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया ना इसका, तो देखो जो रूट होगा ना ये तो कट जाएगा. तो लेफ्ट साइड तो रूट कट के मेरे पास आ गया 4x की पावर 4 प्लस 12x की पावर 3 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16. एंड राइट साइड आएगा राइट साइड आपके पास बचेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? यू विल यूज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे. आपके पास देखो क्या बनेगा, ax स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस bx का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ax स्क्वायर इंटू bx प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो. पहले आएगा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स की पावर 2 प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab. मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इनको स्टूडेंट्स, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab एंड एक्स की पावर 3 बनेगा यहाँ पे. सो 2ab एक्स की पावर 3 प्लस नेक्स्ट में बनेगा 2bc x, इसमें से बन जाएगा 2bc x इस टर्म का, और लास्ट में बनेगा 2ac x की पावर 2ac x की पावर 2. अब सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लो. सबसे पहले टर्म आ जाएगी a की पावर 2 x की पावर 4. इसके बाद मैं लिखूंगा x की पावर 3 को, तो 2ab x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर में आएगा आपके पास बी स्क्वायर. देखो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर में ना एक टर्म ये है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक टर्म यहाँ से आएगी 2ac. तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे इन दोनों में, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा बी स्क्वायर प्लस 2ac कॉमन लेने के बाद, और एक्स स्क्वायर अकेला. ठीक है, एंड देन 2bcx और लास्ट में सी स्क्वायर. एंड स्टूडेंट्स देखो अब लेफ्ट साइड आपके पास क्या बचा हुआ है. लेफ्ट साइड आपके पास ये टर्म है, लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ एक बार फिर से. 4x4 प्लस 12x की पावर 3 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16. तो स्टूडेंट्स दिख रहा है ना आपको कि इसी टाइप का एक्सप्रेशन लेफ्ट में और सेम टाइप का राइट में. अगर इन दोनों को इक्वल होना है ना तो सिमिलर टर्म के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए. मतलब जो x पावर 4 का कोएफिशिएंट है वो x पावर वो 4 के बराबर आना चाहिए. x पावर 3 का जो कोएफिशिएंट है वो लेफ्ट और राइट साइड बराबर होना चाहिए. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए. x का कोएफिशिएंट भी बराबर होना चाहिए, और जो आखिरी में बच गई कांस्टेंट टर्म ये भी बराबर होनी चाहिए लेफ्ट साइड की बराबर. ठीक है, इसी तरह से. तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स,
क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है तो कंपेयर, हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, बोथ साइड्स। आपको सिर्फ कोई तीन टर्म्स कंपेयर करनी है, क्योंकि तीन ही वेरिएबल हैं, ए बी और सी, जिनसे आपका आंसर आ जाए। वैसे तो सबको लिख लो, लेकिन सबकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो 4 आ गया आपके पास ए स्क्वायर के बराबर, मैंने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, एक्स पावर 4 का सॉरी, तो वो ए स्क्वायर के बराबर था। अब इसके बाद कंपेयर कर लेते हैं सी स्क्वायर एंड 16 को, है ना, कांस्टेंट है। 16 आ गया आपके पास, सी स्क्वायर, तो फर्स्ट से ए की वैल्यू कितनी बनी, ए की वैल्यू आ गई 2 और सी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है। अब बी निकालने के लिए किसी को भी कर लो, जैसे मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ 2ab एंड इसको, यहाँ से बी आ जाएगा आपका, 12 विल बी 2ab, तो 12 ए की वैल्यू भर दो, 2 × 2, ए मैंने अभी निकाला ना, यहाँ पे देखो 2 निकाला है, इंटू बी, तो बी आपका आ गया 3, b3 आ गया। तो ए की वैल्यू अब मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू आई है 2, बी आया है 3 एंड सी आया है 4। देखते हैं जरा ये, हाँ यही वैल्यूज। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप देखेंगे 2b, बार बार इन्होंने फाइंड कर रखा है, तो 2b की वैल्यू 6, जो कि a प्लस सी के बराबर हो जाएगी, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखो आसान था, बस वही है कि करना पड़ता है। था तो आसान ही, मीन्स इसमें आपने स्क्वायर किया, आप चाहते तो स्क्वायर रूट भी कर सकते थे। स्क्वायर रूट कैसे करना था उसका अगर मैं आपको हिंट दूं थोड़ा सा, तो स्क्वायर रूट में आपको ये लिखना पड़ता, 4x⁴ को लिख देता मैं 2x² का स्क्वायर। ठीक है, और इसको फिलहाल ऐसे छोड़ते, मेथड 1 की बात कर रहा हूँ। 25 को मैं तोड़ देता पहले 16x² प्लस 9x², ठीक है, प्लस 16। अब इसके आगे आप कर सकते हैं, इसके आगे आप ट्राई कर लेना, हो जाना चाहिए। इनमें से कुछ टर्म 2ab वाली बनेगी, कुछ कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे, देख लेना इसको करके। और इस 16 को भी तोड़ सकते हैं आप अगर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बस वैसे शायद इतने में हो जाएगा, आई थिंक जस्ट 2ab 2bc। टोटल 6 टर्म्स बननी चाहिए ना, 1 2 3 4 5, एक टर्म मिस होगी, हमने कोई टर्म लिखी नहीं। हाँ 25x² भी है इसमें, प्लस 25 एक्स्ट्रा, बस होगी सारी टर्म्स। अब तो हो चुका है दिस, क्लियर। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखो, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। तो फैक्टराइजेशन वैसे तो आपको आती है, लेकिन इसमें थोड़े रूट्स इन्वॉल्व हैं, तो मैं इसको बता देता हूँ। 11a² माइनस 12 √2a प्लस 2। तो आपको मिड टर्म को स्प्लिट करना है, इस टर्म को स्प्लिट करना है, दिस टर्म यू हैव टू स्प्लिट। कैसे स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करने के बाद आपका जो सम है दैट मस्ट बी -12 √2, और जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए 11 × 2 के बराबर। प्रोडक्ट आता है यहाँ से, ये जो कॉन्स्ट ए स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म उनका प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट आपको होना चाहिए 22। अब 22 को आपको रूट्स में स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे, 22 के बनाओ फैक्टर। तो 22 के फैक्टर बनेंगे 11 × 2 विच इज 11 × √2 तो शायद अब इसको स्प्लिट करने का तरीका मिल गया हमें। 11 √2 प्लस √2 अगर मैं करूँगा तो 12 √2 हो जाएगा, और साथ में दोनों टर्म्स को कर देना माइनस से मल्टीप्लाई, मतलब ये भी माइनस का रखना है और ये भी माइनस का रखना है, तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा और प्रोडक्ट भी प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आइडिया मिलता है। सो इट इज 11a² माइनस 11 √2a माइनस √2a प्लस 2। अब आप ले लो 11a कॉमन है यहाँ पर, सो इट विल बी a माइनस √2 एंड हेयर टेक माइनस √2 कॉमन, a minus √2. Now a minus √2 will be common and 11a minus √2, clear, क्योंकि a minus √2 दोनों में था। So I think this is option
a माइनस रूट टू कहाँ पे है, दोनों नेगेटिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो चुका है। क्लियर, इसको आपने देख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से जो रूट्स वाली टर्म है इनको कैसे फैक्टराइज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, तो अगेन ये फैक्टर थ्योरम से हो जाएगा। फैक्टर वही होगा ना इन ऑप्शंस में से, मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई किसी का फैक्टर है ना किसी पॉलिनोमियल का, तो उस फैक्टर का जीरो और पॉलिनोमियल का जीरो सेम होगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगेगा, लॉजिक ये लगेगा, जीरो ऑफ फैक्टर एंड पॉलिनोमियल मस्ट बी सेम। तो ऑप्शन ए का जीरो क्या है, इसका जीरो आ जाएगा एक्स इक्वल टू -1। अब आपको पी ऑफ एफ ऑफ -1 निकालना है, अगर वो जीरो आ गया तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि अगर -1 उसका भी जीरो बन गया तो होगा फैक्टर। 2 × -1 की पावर 3 -5 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 2, सो इट इज -2 -5 -1 + 2। तो आई थिंक इट इज नॉट कमिंग इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो नहीं बना, सो ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन ए। अब बात करते हैं ऑप्शन टू की, ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी, x + 2 का जो जीरो होगा, तो यहाँ से x का जीरो आ जाएगा, इसका जीरो आ जाएगा -2। अब आपको f ऑफ -2 निकालना होता है, अगर ये जीरो आ गया तो फैक्टर बनेगा। 2 × -2 की पावर 3 -5 -2 की पावर 2 -2 + 2, so it is -8 × 2 -16 -20, ये तो कट गया, तो ये भी जीरो नहीं आया। थर्ड देखते हैं, ऑप्शन सी, सो ऑप्शन बी आल्सो नॉट करेक्ट। नाउ लेट अस डू ऑप्शन सी, 2x + 1। तो यहाँ से x का जो जीरो आ गया, x इक्वल टू -1/2 इज इट्स जीरो। तो आपको f ऑफ -1/2 निकालना है, पॉलिनोमियल में वैल्यू रखनी है। तो एक पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1/2 रख दो, कितना हो जाएगा, 2 × -1/2 की पावर 3 -5 × -1/2 की पावर 2 -1/2 + 2। सॉल्व कर लेंगे इसको क्योंकि कैलकुलेशन तो आसान है। माइनस माइनस बाहर आ जाएगा ना, ऑड पावर है तो 2/8, यहाँ पे इवन पावर है तो एक ही माइनस बचेगा, -5/4 -1/2 + 2। क्लियर, सो इट इज -1/4 -5/4, और यहाँ पे 2 -1/2, ये प्लस का 3/2 बचता है। इन दोनों को सॉल्व करें, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, 2 में से हाफ जाएगा तो 1.5 मीन्स 3/2 बचेगा। इन दोनों को मैंने सॉल्व करके लिख लिया। सो इट इज -1 -5/4 + 3/2, which is -6/4 + 3/2। अब -6/4 इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये भी -3/2 होता है, तो ये कट के जीरो आ गया। तो ऑप्शन सी में जीरो आया, तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, जीरो तो आना चाहिए था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये जीरो है आपका। और इसी तरह से अगर आप ऑप्शन डी को चेक करेंगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि -1/2 पे हो गया तो 1/2 पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी का जो जीरो बनेगा ना, वो x इक्वल टू 1/2 पे चेक करेंगे आप। ठीक है, और इसमें -1/2 पे करा था, तो देख लेना डिफरेंस है, ऑप्शन डी नहीं आएगा, उसको आप चेक करके देख लेना।